हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर कोई आपकी ऐसी मन्नत है जो पूरी नहीं हो रही है या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद भी आपको कैरियर में सफलता नहीं मिल रही है या फिर कोई भी व्यक्तिगत परेशानी है जो जीवन में चल रही है, तो मसलन कोई भी दिक्कत हो या फिर कोई भी परेशानी है, तो आपको परेशान होने के बजाय अब की बार सावन सोमवार का व्रत करके यहाँ जो आपको कथा बताई जाएगी उसे ध्यान पूर्वक एक बार आपको सुन लेना है। कहा जाता है कि यदि आप सावन सोमवार व्रत कथा एक बार ध्यान पूर्वक सुन लेते हैं, पूरी सुन लेते हैं, तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाती है। सावन सोमवार व्रत आप तभी भी करें, तभी भी आपको कथा जरूर सुननी चाहिए। तो आइए देरी नहीं करते हैं, आप सभी से अनुरोध है कि भोले बाबा की वीडियो है इसलिए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हर हर महादेव के जयकारे से कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा। तो आइए कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आप इसको अवश्य दूर कीजिए। इस पर भोले बाबा बोले कि हे पार्वती, इसके पास पुत्र नहीं है, यही इसका सबसे बड़ा दुख है। भक्तों, इसके बाद माता पार्वती कहती है कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर दे देना चाहिए, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। माता पार्वती के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि यह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख। वह पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हो गई और 9वें महीने उसे सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले से ही जानता था कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष है, वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसलिए साहूकार ना तो खुश हो पा रहा था और ना ही दुखी हो पा रहा था। जब वह बालक दोस्तों 11 वर्ष की आयु का हो गया, एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेंगे। इसके बाद उसने बालक के जो मामा जी थे उन्हें बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना है वहां यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए ही तुम्हें आगे बढ़ना है। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए वह रास्ते से जा रहे थे कि वह क्या देखते हैं कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाए। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले मैं तुम्हें अथाह धन दूंगा, और वह इसके लिए जो है उसके मामा राजी भी हो गए, मान भी गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठ गया और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने की से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख का काना है। इसके बाद जब वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया, जब उस राजा की लड़की ने अपनी चुनरी पर जो है लिखा हुआ देखा तो उसने उस राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया कि मैं इस राजकुमार के साथ नहीं जाऊंगी।
तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे दोनों काशी पहुंच चुके थे। एक दिन की बात है कि जब मामा ने यज्ञ रचा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अब रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, ये कौन है जो इतना रो रहा है। तभी उन्हें पता चला कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र था। पार्वती, ये वही साहूकार का पुत्र है जिसे 12 साल के लिए जीवन दान मिला था। तब माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, इसे आप जीवित कर दीजिए, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण भी निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका है। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर, माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे पुनः जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी को लौटाए। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ जो है विदा कर दिया। उधर साहूकार और उनकी पत्नी छत पर बैठी थी। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपनी बेटी बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिव जी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति भोले बाबा की कथा पढ़ेगा या फिर सुनेगा, उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और उसकी मन वांछित मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यह बात साहूकार को जो है भोले बाबा ने स्वप्न में आकर कही। दोस्तों, इस कथा को पूरा सुनने के लिए यदि आपने ध्यान पूर्वक इस कथा को पूरा सुना है तो यकीन मानिए आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं होगी जो ना पूर्ण हो। 11वें दिन आपको अपनी मनोकामना का जो है असर नजर आने लगेगा। हो सकता है कि आपकी इच्छा 3 दिन में पूर्ण हो जाए, 11 दिन में पूर्ण हो जाए, किंतु विश्वास के साथ आपको कथा सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए। यदि आप विश्वास के साथ कोई भी काम करते हैं तो वो जरूर पूर्ण होता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।